गुड इवनिंग क्लास 12 के सही बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे द लास्ट लेसन, पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट एंड आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर एंड टाइप क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है और 4 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन पक्का फंसने वाला है। तो सभी लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जो आपको 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पीडीएम के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। डरना नहीं है, वर्क फॉर योर ड्रीम। फिर पहले वाले फॉर्म में आ जाइए। क्लास 12 इंग्लिश 2024 जो मिशन हमारा है वो 2024 है। और मिशन 2024 टारगेट 100 आउट ऑफ 100 लाना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, इसमें से जो 60 क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। द लास्ट लेसन, पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए जरूर आएंगे। इसमें से आपको एक फंस सकता है जो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो आप लोग दिल थाम के बैठे रहिएगा और इसको जरूर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू क्लास 12, खासकर क्लास 12 2024 में। आप इसमें 8 नंबर अर्न कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन पूछता है, 3 2 लगाना होता है, या 1 2 पूछेगा तो 1 लगाना होगा। आपका 7 या 6 या 8 नंबर आपका पक्का रहेगा, कंपलसरी रहेगा। आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें है कि व्हाट टेम्पटेड फ्रेंच टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर। वो कौन सा लालच, ठीक है, फ्रेंच को दौड़ने में मजबूर कर दिया और उसने ये सोचा कि स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर, हाँ, कि वो पूरा का पूरा दिन घर से बाहर ही बिताएगा, स्कूल नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो देखा उसे ललचा गया। ठीक है, तो सबसे साफ सीधी बात है कि इट वॉज इज सो वार्म एंड ब्राइट। दिन कैसा था, बहुत ही गर्म और चमकीला वाला दिन था। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चिड़िया क्या कर रही थी, चिड़िया चहचहा रही थी। क्या कर रही थी बच्चों, चिड़िया क्या कर रही थी, चहचहा रही थी। इन ओपन फील्ड, खुले हुए मैदान में पर्शियन सोल्जर्स, ठीक है, जो पर्शियन सोल्जर्स थे वह ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। दीज थिंग्स वर टेम्पटेटिंग हिम, ये चीज़ें क्या उस बालक को ललचा रही थी। इट इज़ मोर टेम्पटेटिंग देन स्कूल, ये स्कूल से कई गुना अच्छा था। बच्चे जो होते हैं ना, खासकर यही चीज़ों में इनको लेट होती है। ठीक है, मटर गश्ती करते निकलेंगे तो लेट होगा ही। इसीलिए ये सब सोचता था कि आज स्कूल ना जाके कम से कम क्या, स्कूल से अच्छा तो यही है। स्कूल में कुटाते हैं पिटाते हैं, मज़ा नहीं आता है। ठीक है, आपको समझ में आता भी नहीं है। ही डोंट नो, ही डिडेंट नो अबाउट ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, ही ओनली राइट बट नॉट ए रीड। ठीक है, अंडरस्टैंड व्हाट आई से, आपको समझ में आ गया होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सटीक तरीके से लिखा गया है, बहुत शॉर्ट कट में लिखा गया है। व्हाट टेम्पटेड फ्रेंच टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जाएगा, आपको सभी को समझ में आ रहा होगा लगभग। ये टेम्पटेड में होता है लालच होना। क्या होता है बच्चों, लालच करना होता है। व्हाट टेम्पटेड फ्रेंच टू रन अवे, कौन से लालच ने क्या उसे, हाँ, स्कूल जाने से मना कर दिया और स्पेंड डे आउट ऑफ द डोर, और घर के दरवाजे से बाहर व्यतीत करने के लिए रोक रखा था। तो सबसे बड़ी बात है, दिन क्या था, इट वाज अ सो वार्म। वार्म माने होता है गर्मी का मौसम था, बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी थी। और ब्राइट, सूरज चमक रहा था, सुबह सुबह का समय था। द गर्मीला मतलब कर सकते हो, और ब्राइट चमकीला था। द बर्ड्स, बर्ड्स मान जो चिड़ियाएँ थीं, वर चर्पिंग, चर्प माने होता चहचहा रही थी। इन द ओपन फील्ड, और खुले मैदान में जो पर्शियन सोल्जर थे, पर्शियन जो सोल्जर थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। बचवा लोग क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। दिस थिंग्स वर टेम्पेटिंग, यही जो वस्तुएं थी ना उसे ललचा रही थी। टेम्पेटिंग माने क्या होता है बच्चों, ललचा रही थी। ठीक है, हिम उसे, इट इज मोर टेम्पेटिंग, ये इतना अत्यधिक ललचा रही थी कि दिन स्कूल से बहुत ही लुभावना लग रही थी। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट करिए, पुटअप करिए, और जहाँ तक उम्मीद करते हैं इसको अपने नोटबुक में, ठीक है, फिर कॉपी में या कहीं भी इसको लिख लीजिए, जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन।
फिर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट डज एमएमएल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो मिस्टर हेमेल सेज दैट, मिस्टर हेमेल ने कहा था व्हाट डज एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। जो उनके अध्यापक महोदय थे उन्होंने इस लेसन के बारे में क्या कहा था, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था कि हर देश की जो भाषा होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, ठीक है। तो हर इंसान चाहता है कि हमारी मातृभाषा क्या है, सबसे अच्छी भाषा है दुनिया में, ठीक है। और यही वो लास्ट, देखो बच्चा जब पढ़ता नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है सीख नहीं पाता है। इसमें टीचर की भी गलतियाँ होती हैं, इसमें बच्चों की भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन कभी कभी टीचर क्या अपने जगह पे सही होता है और बच्चे की ज़्यादा गलती होती है। देखा जाए तो 90% बच्चों की गलती ज़्यादा होती है। प्राचीन काल में यही होता था, लेकिन आजकल क्या है सभी लोग पंक्चुअल हो गए हैं। तो टीचर की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस ज़माने में और भी महत्वपूर्ण थी। और आज ज़माने में क्या है कि बच्चे ज़्यादातर लोग फोकस नहीं करते हैं चैप्टरों पे, ठीक है, किताब को पढ़ते ही रह जाते हैं। किताब पढ़िए, ये आपका हक है, लेकिन क्या क्वेश्चन कैसे पुटअप करना है, कैसे कितना करना है, ये आपको उत्तर देना होगा। क्वेश्चन जो है आपका प्रेजेंट में पूछा है तो प्रेजेंट में ही देंगे, जिस टेंस से पूछा है उस टेंस में देंगे, ठीक है। आइए देखिए, तो सबसे भाषा के बारे में क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमहेमल सेज, एमल कहते हैं कि फ्रेंच इज द मोस्ट, एमल क्या कहते हैं, एमल, ठीक है, सेज कहते हैं कि फ्रेंच इज द ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्या है, इन द वर्ल्ड, संसार में हर देशवासियों के इसकी भाषा क्या होती है बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत ही लुभावनी होती है, ठीक है। एमल कहते हैं कि फ्रेंच, जो फ्रेंच लैंग्वेज है, इन द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे सुंदर लैंग्वेज है, भाषा है। इट इज़ द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, ये सबसे क्या है, स्पष्ट भाषा है, ये सबसे क्या है, स्पष्ट भाषा है। सो वी मस्ट गार्ड इट, इसलिए हमें क्या, इसे अवश्य, इसकी अवश्य क्या रक्षा करनी चाहिए। एंड नियर फॉरगेट, और नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत में रहते हैं, भाषा हिंदी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। इससे आवर नेशनल लैंग्वेज, हमारा क्या राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। और सब तो इंग्लिश क्या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है, ये ध्यान देना चाहिए। तो आपका ये क्वेश्चन लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा के बारे में क्या कहा। एहमल ने कहते हैं कि फ्रेंच क्या है, सबसे सुंदर भाषा है। एहमल से दैट फ्रेंच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे सुंदरतम भाषा है। इट इज़ द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, ये क्या है, बहुत ही स्पष्ट भाषा है। सो इसलिए वी मस्ट गॉड इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कहीं भूलना नहीं चाहिए। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है परीक्षा की दृष्टि से। वाई डिड फ्रेंच प्रेज द करेज ऑफ एमहेमल, प्रशंसा क्यों किया, जो नन्हा फ्रेंच था, ठीक है, वो एहमल की, ठीक है, साहस की प्रशंसा क्यों किया। देखो प्रेज माने होता है प्रशंसा करना, और करेज माने होता है साहस, साहस की प्रशंसा क्यों किया। आई एम पी में जा रहा है बच्चों, ध्यान देना। एमहेमल एंड हिज फैमिली, कह रहा है कि एमहेमल जो थे और उनका जो परिवार था, हैड टू लीव, उन्हें छोड़ना पड़ा, क्या छोड़ना पड़ा, द कंट्री, देश को छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एहमल एंड हिज फैमिली हैड टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, एहमल एंड उनके परिवार को हैड टू लीव, छोड़ना पड़ा, द कंट्री माने क्या, देश को, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ठीक है। इवन देन, यहाँ तक कि ही थॉट एवरीथिंग अकॉर्डिंगली, उसने यहाँ तक कि देखा जाए तो ही थॉट, उन्होंने पढ़ाया था, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों को, अकॉर्डिंगली माने क्या होता है, स्पष्ट रूप से, द टाइम टेबल विद द ग्रेट पेशेंट, और टाइम टेबल के हिसाब से, समय सारणी के हिसाब से, और बड़े धैर्य के साथ पढ़ाया था। लास्ट दिन था ना जी, इसीलिए क्या, जो बच्चा नहीं समझ में आता था उसको भी क्या ये भाषा अच्छी तरह समझ में आ गई, लिखना पढ़ना सब सीख गए एक ही दिन में, इतना बेहतरीन पढ़ा दिया। तो कहा था ना, कभी कभी टीचर, अगर बच्चे शांत रहते हैं तो टीचर क्या करता है, वो ज्ञान देना चाहता है जो कभी ज़िंदगी में कोई दिया ना हो। लेकिन क्या करें, इसमें बच्चों की कुछ मूर्खता की वजह से ज्ञान देना असंभव हो जाता है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल हो, सभी पे लागू होता है। सो फ्रेंच प्रेज द करेज ऑफ एमहेमल, इसलिए जो नन्हा बालक फ्रेंच था प्रशंसा किया, करेज माने साहस की, आप हेमल माने क्या, द करेज ऑफ एमहेमल, एमहमल की, ठीक है,
साहस की प्रशंसा करता है। फिर समझाते हैं, एमहेमल एंड हिज फैमिली, एमहेमल एंड हिज फैमिली हैड टू लीव द कंट्री, देश को छोड़ना पड़ा, देहात को छोड़ना पड़ा। द नेक्स्ट डे माने क्या, अगले दिन। इवन देन, यहाँ तक कि ही थॉट एवरीथिंग अकॉर्डिंगली टू टाइम टेबल विद ग्रेट पेशेंट, उसने क्या किया था, प्रत्येक चीज़ों को अपने टाइम टेबल के अनुसार बहुत ही धैर्य के साथ पढ़ाया था। सो इसलिए फ्रेंड प्रेज्ड द करेज ऑफ एमहेमल, इसलिए क्या, उसके साहस की प्रशंसा करता है। आई होप सबको समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन आप पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा कट गया होगा शायद, हाँ चौथा क्वेश्चन ही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 4 क्वेश्चन ही है और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखने की कोशिश किया गया है, हाउ डिड एमहेमल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे। कह रहा कि हाउ डिड एमहेमल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे, मतलब अहमल ने अपने मतलब कि स्कूल बंद होने उस दिन स्कूल बंद होने से पहले अपने देश को किस प्रकार से याद किए, कैसे उन्होंने याद कर रहे थे, थी मिस मिस विश मतलब इच्छा प्रकट कर रहे थे, ठीक है। क्या भी इच्छा व्यक्त की, कैसे कैसी इच्छा व्यक्त की, ठीक है, स्कूल छोड़ने से पहले उस दिन, यही बोल रहा है, बिफोर क्लोज दी स्कूल, स्कूल बंद होने से पहले, इन क्लासरूम, कह रहा है स्कूल बंद होने से पहले इन क्लासरूम, बिफोर द क्लोज द स्कूल, स्कूल बंद होने से पहले इन क्लासरूम, ठीक है, कक्षा में, ठीक है, कक्षा के अंदर, कमरे के अंदर, ठीक है। एमएल टर्न्ड, एमएल क्या हुए, मुड़े, टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरह, टू के पीस ऑफ पेपर, और क्या किया, एक टुकड़ा उठाया, चाक का एक टुकड़ा उठाते हैं, एंड ब्रिंगिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, ठीक है, बियरिंग ऑन हिज ऑल माइट, अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित करते हुए, ठीक है, ही रोट, वह लिख, उन्होंने लिखा, एज लार्ज एज, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, ही कुड, जितना वो लिख सकते थे, लिखा वाइवे ला डेम, मतलब फ्रेंच जिंदाबाद, क्या लिखें, वाइवे ला डेम, फ्रेंच जिंदाबाद। स्कूल का अंतिम दिन था, इनकी विदाई का अंतिम दिन था, ठीक है। तो उन्होंने कुछ और नहीं बोला, बहुत कुछ समझाया बच्चों को, और जाने से पहले, ठीक है, स्कूल बंद होने से पहले उन्होंने बताया, कुछ बोला नहीं, बल्कि चाक उठाया, और चाक उठा के पूरी शक्ति के साथ, पूरे इमोशनल के साथ उन्होंने एक ही चीज़ लिखा, जितना बड़ा वो लिख सकते थे, वाइवा ला डेम, हाँ वाइवा, वाई वीवे वीवे ला फ्रेंच, मतलब फ्रेंच जिंदाबाद। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होने वाला था, ठीक है। आप सभी को धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।